हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। ठीक है, तो इस सीरीज का आज हमारा एपिसोड नंबर 15 है। आप यूँ बोल सकते हो कि क्लास नंबर 15 है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 14 क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आप सभी को सारी क्लासेस समझ में आई होगी। अगर आप न्यू हो, पहली बार ये क्लास देख रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो एंड होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे प्लेलिस्ट ऐड है, तो वहां से जाके आप सारी क्लासेस को देखना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, और आपको सारे क्लासेस आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्लास एंड होते होते जो भी मैं 25 ईडियम्स करवाता हूँ या फ्रेजेस करवाता हूँ, उसमें से मैं आपको कह सकता हूँ कि आप 20 या 15 ईडियम्स आसानी से लर्न कर लो एक क्लास में। उसके बाद फिर आप पीडीएफ देख लेना, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो एक दो बार आप पीडीएफ से गो थ्रू हो जाओगे तो आपको सारे ईडियम्स 99% ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और जो 1% ईडियम बचेंगे जो न्यू ऐड होते हैं, मैं इस सीरीज के एंड होने के बाद सारे ईडियम्स करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि हमारा आज का पहला ईडियम या फ्रेज कौन सा। ठीक है, आप लोग रेडी हो? तो आपको गेस करना है इस पिक्चर से कि क्या ईडियम हो सकता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या है, ये क्लोक है, एक चोंगा पहना है और हाथ में क्या है, डैगर है। तो एक ईडियम होता है क्लॉक एंड डैगर। ठीक है, जिसमें क्या मिस्ट्री या सिक्रेसी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सिक्रेसी, उसी को बोलते हैं क्लॉक एंड डैगर। ऐसी गतिविधि जिसमें रहस्य या गोपनीयता शामिल हो। आपने देखा होगा, आप टीवी सीरीज देखते हो या सीरियल्स देखते हो, तो उसमें एक चोंगा पहने हाथ में खंजर लिए व्यक्ति को देखते हो, जिसके बारे में आपको नहीं पता होता, वो एक रहस्य होता है। ठीक है, तो वही है क्लॉक एंड डैगर। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? इज ऑल दिस क्लॉक एंड डैगर स्टफ नेसेसरी? व्हाई कांट वी जस्ट मीट इन अ कैफे लाइक एवरीवन एल्स? अरे क्या ये चोरी छिपे रहस्य वाला काम करना जरूरी है? हम औरों की तरह क्यों नहीं कैफे में मिल सकते हैं? आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट इडियम की बात कर लेते हैं। तो ये पिक्चर से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्लॉक एंड डैगर है, मतलब चोंगा पहने हुए हाथ में खंजर है, मतलब कुछ ना कुछ रहस्य। नेक्स्ट आपको गेस करना है, और ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था लास्ट क्लास में, कि आपको बताना है कि कौन सा ईडियम है। ठीक है, तो ईडियम कौन सा है, देख पा रहे हो कि क्या है, ये हार्ट क्लोज रखा है, तो क्लोज टू वन सा। और कोई भी चीज किसी के दिल के बहुत करीब होगा तो वो उसको लिए क्या होगा, अत्यधिक प्रिय होगा, डियर एंड इम्पोर्टेंट वन से। किसी के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है या बहुत इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक प्रिय होना। ठीक है, जैसे आपको जो चीज बहुत प्यारा होता है वो आप अपने दिल के करीब रखते हो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। बुक्स आर रियली क्लोज टू माई हार्ट। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो बुक्स आपके क्या होना चाहिए, अत्यधिक प्रिय होना चाहिए, हार्ट के क्लोज होना चाहिए। ठीक है, सोते जागते आपको बुक दिखनी चाहिए। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं कि इसने क्या कर दिया, बुक को क्लोज कर दिया है। तो आपके जहन में कोई ईडियम आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड। एक होता है जब आप काम करना बंद कर देते हो, बुक को क्या कर देते हो, क्लोज कर देते हो। तो एक ईडियम है क्लोज द बुक ऑन, और क्लोज द बुक ऑन और समथिंग, मतलब क्या है, स्टॉप वर्किंग ऑन। आप काम करना क्या कर देते हो, बंद कर देते हो, उसी को बोलते हैं क्लोज द बुक ऑन। ठीक है, आपको किताब पढ़ना था, आपका काम है कि पढ़ाई करना है, तो आपको जब काम बंद करना होता है तो आप बुक को भी क्या कर देते हो, बंद कर देते हो। ठीक, जैसे कि आप स्टडी करते रहते हो, स्टडी फिनिश होता है, बुक को बंद कर देते हो, ओपन नहीं छोड़ते। तो वही है क्लोज द बुक ऑन, मतलब स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। ये सेंटेंस में कैसे यूज होगा? पुलिस हैव ऑलरेडी क्लोज्ड बुक इन दैट। ठीक, उस केस पे पुलिस ने काम करना बंद कर दिया है। वो केस हो सकता है सॉल्व हो गया होगा, इसलिए उसने काम करना बंद कर दिया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं क्लोवेन हुक। ये शैतान लोगों का होता है, आपने देखा होगा शैतान लोगों का जो हुक होता है, पैर होता है, वो बकरे के हुक जैसा होता है, इसको बोलते हैं क्लोवेन हुक। ठीक है, तो एक ईडियम होता है, कौन सा, क्लोवेन हुक। मतलब क्या आता है, द इविल इंटेंशन। इंटेंशन कैसा, उसका इविल जैसा, बुरी नीयत वाला।
तो जो शैतान होता है उसकी नीयत क्या होती है, बुरी होती है, और उसके बकरे जैसे ऐसे क्लोव होते हैं। सेंटेंस कैसे यूज होगा, द चाइनीज सोड क्लोवेन हुप इन 1960। ठीक है, आप सभी को पता है 1962 के बारे में चाइनीज ने क्या दिखाया था, अपनी बुरी नीयत दिखाया था, इविल इंटेंशन बताया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हुप, ठीक है, बकरे का हुप आपने देखा होगा कि बकरे का सर जैसा दिखता है हमेशा शैतान का, तो याद रखना क्लोवेन हुप है मतलब बुरी नीयत वाला है, इविल इंटेंशन वाला है। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है इस जीआईएफ इमेज में जो लिखा है उससे एक ईडियम। ठीक है, बहुत इजी ईडियम है, आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा, एसएससी ने काफी बार पूछा है। तो ईडियम क्या है, क्लॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, 9 से 10 बार एसएससी ने ऑलरेडी पूछा था। किस चीज का, कॉक का और बुल का स्टोरी है, मुर्गा और सांड का स्टोरी है। मतलब क्या है, एक मन घड़ंत कहानी है, बेस सिर पैर का बात है। ठीक है, बेस सिर पैर की या ऊट पटांग बात। ठीक है, एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, एब्सर्ड स्टोरी, इम्प्रोबेबल स्टोरी। ऐसा कहानी है जो बेतुका है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, ऊट पटांग सी बात कर रहा है कि एक कॉक था और एक बुल था। ठीक है, उनके बारे में स्टोरी, मनगढ़ंत स्टोरी बना रहा है। जब आपको कोई बहाना बनाना होता है, चीजों से बचना होता है, तो आप एक मनगढ़ंत बेसिर पैर का कहानी बना देते हो। ठीक है, जैसे कि आप क्यों नहीं पढ़ पाए, ठीक है, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आप बोल देते हो ना कि अरे यार ऐसा था, उसकी शादी हो गई थी, मैं वहां चला गया था। तो अब कॉक एंड बुल स्टोरी क्रिएट कर देते हो। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ही टोल्ड अस सम कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट हैविंग लॉस्ट हिज मनी। ठीक है, उसने पैसे खो दिए, तो हमें बेसिर पैर की उटपटांग बातें कर रहा है कि अरे मैं तो जा रहा था, अचानक 10 लोग आ गए, मुझे मारा, मेरे से पैसे छीन लिया। तो ये क्या है, ऊट पटांग वाली कहानी फॉर्म करना है, एक एक्सक्यूज। ठीक है, आप जब कोई एक्सक्यूज बनाते हो तो उसके लिए एक कहानी बनाते हो, उसी को बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे हैं वेदर कैसा है, कोल्ड है और ये इंजॉय कर रहा है। ठीक है, एकदम कंफर्ट जोन में है। तो एक ईडियम आपके दिमाग में अभी तक स्ट्राइक कर जाना चाहिए था, क्या होता है कोल्ड कंफर्ट। मतलब क्या है, कंफर्ट भी है, कोल्ड लग रहा है। ठीक है, मतलब आप झूठी तसल्ली दे रहे हो, पुअर एंड इनएडुकेट स्लाइट सेटिस्फेक्शन, झूठी तसल्ली दे रहे हो। बहुत ठंडी लग रही है लेकिन आप कह रहे हो अरे यार बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन आपको तो ठंडी लग रही है, तो आप क्या देते हो, अपने आप को झूठी तसल्ली देते हो। ठीक है, स्लाइट सेटिस्फेक्शन, पुअर एंड इनएडुकेट। ठीक है, क्या आप झूठी तसल्ली दे रहे हो, एकदम आप एडुकेट नहीं हो। ठीक है, आपके अनुकूल नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो नहीं नहीं ठीक है। जैसे आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हो, आपसे पूछा जाए खाना कैसा, आप बोलते हो अरे यार ठीक है, खराब भी नहीं, लेकिन होता खराब। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जस्ट इंगेजिंग अ चाइल्ड विथ टॉफी इज अ कोल्ड कंफर्ट फॉर यू। ठीक है, आपको बच्चों से निपटना है या उसको कोई काम करना है, तो आप उसको क्या दे देते हो, एक टॉफी दे देते हो। मतलब कि आप उसको झूठी तसल्ली देते हो, कह रहे ये काम कर दो मैं तुम्हें टॉफी दे दूंगा। ठीक है, द गुड न्यूज अबाउट द इकोनॉमी इज कोल्ड कंफर्ट टू पीपल हु हैव लॉस्ट देयर जॉब। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे कि ये क्या कह रहा है, अपने हेयर में कॉम्ब कर रहा है। ठीक है, कॉम्ब से रिलेटेड आपके जहन में एक इडियम आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी इडियम है। क्या होता है कॉम्ब थ्रू। ठीक है, मतलब क्या, आप बारीकी से ध्यान दे रहे हो। कॉम्ब क्या होता है, इसके छेद देखना बारीकी होते हैं, आप जब बाल में करते हो एकदम बारीकी से जाता है, इसलिए यूज करते हैं टू केयरफुली लुक थ्रू। जब आप कोई भी चीज में केयरफुली देखते हो, ठीक है, बारीकी से ध्यान देते हो, तो उसके लिए यूज करते हैं कॉम्ब थ्रू। ठीक है, मतलब बारीकी से ध्यान। याद रखना कंघी क्या होता है, आप बारीकी से करते हो अपने बाल में। ठीक है, आप बड़े ध्यान से करते हो, तो इसलिए कॉम थ्रू मतलब होता है बारीकी से ध्यान देना, टू केयरफुली लुक थ्रू। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लेते हैं। वी कॉम्ड थ्रू द wreckage बट स्टिल हैवेंट फाउंड एनी सर्वाइवर। ठीक है, हमने बारीकी से जो भी मलबा था उसको छान मारा, लेकिन अभी तक हमें कोई भी सर्वाइवर नहीं मिला है। ठीक है, जब आप कोई भी चीज को केयरफुली एग्जामिन करते हो, उसके लिए यूज करते हैं कॉम थ्रू। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आप गेस कर पा रहे हो क्या,
इस सेंटेंस से गेस कर पा रहे हो कौन सा ईडियम है, तो वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहे हो फिर भी कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट जो ईडियम है वो है कम हेल और हाई वाटर। ठीक है, कठिनाइयों के बावजूद भी, हेल भी है और हाई वाटर भी है, फिर भी आप आ रहे हो। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हो आप, कठिनाइयों के बावजूद भी कोई कार्य कर रहे हो। नो मैटर व्हाट, इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल, कोई भी मैटर हो, ठीक है, उसको भी आप ओवरकम कर रहे हो। कम हेल और हाई वाटर, कठिनाई के बावजूद भी आप जब कोई कार्य करते हो तो उसके लिए बोलते हैं कम हेल और हाई वाटर। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लीजिए। आई विल बी देयर ऑन टाइम, कम हेल और हाई वाटर। ठीक है, कोई भी कठिनाई आए, कोई भी परिस्थिति आए, कैसा भी ऑब्स्टेकल आए, मैं वहां टाइम पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आप बहुत ही डिटरमाइंड है कोई भी चीज करने के लिए। आपको फर्क नहीं पड़ता कि हेल आ जाए या फिर हाई वाटर आ जाए, मतलब बाढ़ आ जाए या फिर आपका सुनामी आ जाए या फिर नर्क बीच में पड़े, लेकिन आप वहां उस कार्य को करोगे ही करोगे। आप बहुत ही क्या हो, डिटरमाइंड। जैसे आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, चाहे हेल हो या हाई वाटर आए, कोई भी कठिनाई आए, आपको एग्जाम क्रैक करना है और जॉब लेना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गेस करना है आपको, इस जीआईएफ इमेज से सेंटेंस का यूज कर सकते हो कि कौन सा ईडियम होगा। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि यहाँ क्या है, कम इन हैंडी। तो एक ईडियम होता है कम इन हैंडी, बहुत ईजी है। कोई भी चीज हैंडी है मतलब उपयोगी है। टर्न आउट टू बी यूजफुल, उपयोगी होना। ठीक है, आप हाथ में ले सकते हो कोई भी चीज को, आसानी से काम कर सकते हो, तो आपके लिए क्या उपयोगी है। जैसे कि आपका मोबाइल फोन क्या है, हैंडी है। आप क्लासेस भी देख लेते हो, मॉक भी दे लेते हो, सारा काम कर लेते हो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, डोंट थ्रो दैट अवे, इट माइट कम इन हैंडी सम। ठीक है, उसको कोई चीज है उसको क्या कह रहा है कि उसको फेंको मत, हो सकता है किसी दिन वो आपके काम आ जाए, उपयोगी हो। ठीक, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी आपको गेस करना है ईडियम, यहां से विथ एज कम्स विश। ठीक है, तो क्या हो सकता है ईडियम, तो एक ईडियम होता है कम ऑफ एज। ठीक है, एज आ गया मतलब आप बहुत मैच्योर हो गए होगे, वयस्क हो गए होगे, तभी तो आपका क्या आ गया, एज आ गया, उम्र आ गई आपकी। ठीक है, तो आप मैच्योरिटी को रीच कर गए, वयस्क हो जाना। टू रीच मैच्योरिटी, कम ऑफ एज। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ये सब तो इजी है। व्हेन ही कम्स ऑफ एज ही वुड गेट अ लार्ज इनहेरिटेंस फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। जब वो वयस्क हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो उसे क्या मिल जाएगा, अपने ग्रैंडफादर का जितना भी जायदाद है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, सारा उसको मिल जाएगा। जो उसका वंशानुगत प्रॉपर्टी है वो उसको मिल जाएगा। ठीक है, एज आना मतलब उम्र का आ जाना, मतलब क्या है, आप मैच्योर हो गए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ से आपको देखना है कि क्या हो चुका है, देवाल यहाँ से बिखर गया, अलग हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। तो उसके लिए एक इडियम होता है, कौन सा, कम ऑफ। ठीक है, मतलब क्या है, बी सेपरेट, अलग थलग हो जाना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट प्लास्टर हैड कम ऑफ द वॉल्स। ठीक है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है, जब मैंने देखा कि प्लास्टर जो था दीवार का वो अलग थलग हो चुका है, वहां से सेपरेट हो चुका है। देख पा रहे हो घर का क्या हो चुका है, प्लास्टर अलग हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट इडियम कौन सा है या फ्रेज कौन सा है। ठीक है, देख पा रहे हो कि बादल भी आ रहा है, धूप भी हो रहा है। तो बादल होता है तो क्या होता है, रेन होता है। धूप आता है तो सनशाइन होता है। तो कोई इडियम आपके ध्यान में आ रहा है क्या, सनशाइन और रेन से। तो एक इडियम होता है कम रेन और सनशाइन। ये भी वही है, किसी भी परिस्थिति में, अभी ही बताया था हेल और हाई वाटर वाला, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस व्हाट एवर हैपेंस, किसी भी परिस्थिति में। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ही रन 6 माइल्स एवरी मॉर्निंग, कम रेन और शाइन। ठीक है, वो हर सुबह 6 मील की दूरी, 6 मील की दूरी तय करता है, चाहे बारिश आ जाए या फिर क्या हो, कड़कती धूप हो, मतलब किसी भी स्थिति में वो अपना कार्य करता है, रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस और रिगार्डलेस ऑफ वेदर। ठीक है, कोई भी परिस्थिति हो वो अपना कार्य करता ही, उसको 6 मील दौड़ना है तो वो दौड़ता ही है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी।
तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ब्लो कर रहा है। ठीक है, तो एक इडियम आपके जहन में आना चाहिए ब्लो से, क्या होता है, कम टू ब्लोज। ठीक है, मतलब क्या है, हाथापाई पे उतर आना। देख पा रहे हो यहाँ पे क्या आ गया, हाथापाई पे उतर आया। गेट इनटू फाइट फिजिकली, जब आप फिजिकली फाइट पे चले आते हो, पहले तो मौखिक रूप से हो रहा था, फिर आप फिजिकली आ जाते हो, तो उसको बोलते हैं कम टू ब्लोज। उड़ा देने के लिए आ रहे हो कि ठीक है मैं तुमको उड़ा दूंगा, तो कैसे उड़ा दोगे, मारपीट करके ब्लो कर दोगे, हाथापाई होना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, दे ऑलमोस्ट केम टू ब्लोज ड्यूरिंग देयर आर्गुमेंट। वो क्या आ गए थे, हाथापाई पे उतर गए थे। ठीक है, जब उनका आर्गुमेंट हो रहा था, बहुत हार्श हो गया होगा, तो वो हाथापाई पे, लगभग हाथापाई पे उतर आए थे। दे ऑलमोस्ट केम टू ब्लोज ड्यूरिंग देयर आर्गुमेंट। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, इस पिक्चर से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है तो आप क्या आ जाते हो, दुख में आ जाते हो। ठीक है, दुख को बोलते हैं ग्रीफ, और आ जाते हो तो कम टू ग्रीफ। तो एक इडियम होता है कौन सा, कम टू ग्रीफ। मतलब क्या है, दुर्घटना या असफल हो जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी डिजास्टर से आप मीट करते हो, तो आप दुखी हो जाते हो, तो कम टू ग्रीफ। ठीक है, कहाँ पहुंच जाते हो, दुख के पास पहुंच जाते हो कि यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा बाइक टूट गया, मेरा कार डैमेज हो गया। ठीक है, तो दुर्घटना या असफल होना। जब आप असफल हो जाते हो फिर भी दुख होता है, आप दुख के पास पहुंचते हो। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर तो आप दुख के पास पहुंचते ही पहुंचते हो। आइए देख ले सेंटेंस में कैसे यूज होगा। Some car or truck has already come to grief at the roundabout and the trace of that accident is still clearly visible. ठीक है, कुछ कार और कुछ ट्रक जो थे वो क्या आ गए, दुर्घटना हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, राउंड अबाउट थे, दुर्घटना के आसपास घूम रहे हैं, और अभी भी कोई ट्रेस नहीं मिला है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ से आपको गेस करना है नया कि नेक्स्ट इडियम कौन सा, बहुत इजी है। न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम टू लाइट। तो आपके ध्यान में कोई इडियम आ रहा है क्या इस सेंटेंस को सुन के, तो आना चाहिए। एक इडियम है, बहुत इजी है, एसएससी ने काफी बार पूछा है। कम टू लाइट, कोई भी चीज रोशनी में आ रहा है, प्रकाश में आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो चीज क्लियर हो रहा है, रिवेल हो रहा है, बीन रिवेल्ड टू बी नोन पब्लिकली, सबको पता चल रहा है। ठीक है, पता चल, ठीक है, अंधेरा है, आपको पता नहीं आगे क्या है, लेकिन जैसे ही लाइट आती है तो आपको पता चल जाता है कि सामने क्या है, वो चीज रिवेल हो जाती है और आपको पता चल जाता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सेंटेंस देख लेते कैसे यूज होगा। शी वॉज एंग्री वेन इट केम टू लाइट दैट सम पीपल वेयर बींग प्रमोटेड अनफेयरली। उसको गुस्सा आ गया कब, जब उसको ये बात पता चला कि कुछ जो लोग हैं उनको प्रमोशन मिल गया है। ठीक है, अनफेयरली, वो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, कोई कार्य भी नहीं किया, उनको प्रमोशन मिल गया। तो कैसा मिल गया, अनफेयरली। ठीक है, फेयर मीन्स से नहीं था। ठीक है, बेईमानी से मिल गया, ईमानदारी से नहीं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहां से एक इडियम या फ्रेज गेस करना इस सेंटेंस से, आई एम कमिंग टू टर्म्स विथ इट एंड दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो आप लोग गेस कर पा रहे हो क्या कोई इडियम या फ्रेज, नहीं कर पा रहे हो फिर भी कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट जो हमारा इडियम है वो क्या है, कम टू टर्म्स विथ समथिंग। मतलब क्या है, हालात से समझौता करना है। ठीक है, आप किसी टर्म पे पहुंचे हो, किसी चीज के टर्म पे पहुंचे हो, तो आप क्या करोगे, उस हालात से समझौता कर लेते हो। ठीक है, टू ग्रेजुअली एक्सेप्ट अ सैड सिचुएशन, जब कोई बुरी स्थिति होगा, ठीक है, वो बद से बदतर होती जा रही, तो आप क्या कर लेते हो, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हो, हालात से क्या कर लेते हो, समझौता कर लेते हो। उसी को बोलते हैं कम टू टर्म्स विथ समथिंग, हालात से समझौता कर लेना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। ही मेड लिटिल इफर्ट टू कम टू टर्म्स विथ हिज क्रिटिक्स। ठीक है, उसने क्या किया, हालात से समझौता कर लिया, थोड़ा सा इफर्ट लगाया, उसके बाद उसने हालात से समझौता कर लिया। ठीक है, उसको मिला होगा, मान लो कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिला है, आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा कभी कभी, लेकिन आप क्या करते हो, थोड़ी कोशिश के बाद हालात से समझौता कर लेते हो, फिर इंजॉय करने लगते हो। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट देख पा रहे होंगे कि अब क्या हो रहा है, टॉपिक 1 से टॉपिक 2 अदर आइडिया अनदर आइडिया को छोड़ के सीधे मेन सब्जेक्ट पे आ रहा है। तो क्या आपके जहन में कोई इडियम आ रहा है क्या इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद भी? इमेज में जो वी आर बोर्ड सो प्लीज गेट टू द पॉइंट, डायरेक्ट आपको कहाँ आना है, पॉइंट पे आना है, जो मुद्दे की बात है उस पे आना है। तो एक इडियम होता है कम टू द पॉइंट, मतलब मुद्दे की बात पर आना। ठीक है, टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू, रियल इशू क्या है उस पे आओ, मुद्दे पे आओ, इधर उधर की बात मत बताओ। ठीक है, एक टॉपिक दो टॉपिक ये क्या टॉपिक है वे सब मत बताओ, जो मेन पॉइंट है उस पे, उसी को बोलते हैं मुद्दे की बात करना। जब आप पॉइंट पे आते हो मतलब मुद्दे की बात करना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख नहीं रखा है, एक और देख लो। ही हैज बीन टॉकिंग अ लॉन्ग टाइम, आई विश ही वुड गेट टू द पॉइंट। वो बहुत देर से बात कर रहा है, मैं आशा करता हूँ, मैं विश करता हूँ कि वो क्या है, मुद्दे के पॉइंट पे आए। ठीक है, मुद्दे की बात पे है, इधर उधर की बात को अब करना बंद करना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है इडियम आई एम ए ड्रीम कम ट्रू बेबी। तो यहां से आपको इडियम आ रहा है क्या कोई जहन में, इडियम या फ्रेजेस जिसका मतलब होता है सपने सच होना? ये तो बहुत ईजी है, क्या है, कम ट्रू। कोई भी चीज सच हो रहा है मतलब आपके सपने सच हो रहे हैं। टू हैपन इन द वे यू हैड होप, जैसा आप सोचते हो वैसा कोई भी चीज हो जाता है, तब क्या बोलते हैं कि मेरे सपने सच हो रहे हैं, कम ट्रू। सेंटेंस में कैसे यूज होगा? इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हर वेन सी वॉन अ बैक स्टेज पास टू द बीटीएस कंसर्ट। तो लड़की लोग को बीटीएस का कंसर्ट बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए तो सपना सच होने जैसा था कि जब उसको पास मिला है बैक स्टेज पे काम करने के लिए, किसमें, बीटीएस कंसर्ट में। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ये सब इजी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो इडियम है वो क्या है, कम वाट में। मतलब क्या होता है, चाहे जो हो जाए, तुमको आना है चाहे जो हो जाए वाट में। ठीक है, तो वही बोलते हैं नो मैटर व्हाट हैपन, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या मैटर है, लेकिन तुमको क्या है, आना ही है चाहे जो हो जाए। ठीक, सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लेते हैं। जॉन प्रॉमिस टू गो एंड वॉच सैंड्रा सिंगिंग इन दैट क्लब ऑन सैटरडे इवनिंग कम व्हाट। जॉन प्रॉमिस किया है किससे, सैंड्रा से, कि वो उसका सिंगिंग क्या आएगा, क्लब में आएगा और उसकी सिंगिंग को सुनेगा चाहे जो हो जाए सैटरडे इवनिंग। ठीक है, कम वाट में आई एम मूविंग एब्रॉड, चाहे जो हो जाए मैं क्या एब्रॉड शिफ्ट हो रहा है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट इडियम हमारा कौन सा है। नेक्स्ट बहुत इजी है, सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। एक इडियम, लुक आई हैव बीन कुकिंग द बुक्स इन द बार फॉर ईयर्स। तो आपके जहन में इडियम आ गया होगा एक, क्या होता है, कुक द बुक्स, क्या करना, किताब को ही पकाना। ठीक है, आप किताब पका रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड को फॉल्सिफाई बना रहे हो। ठीक है, हिसाब में आप क्या कर रहे हो, झोल झाल कर रहे हो। टू फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मतलब हिसाब में झोल झाल करना। किताब को ही पका रहे हो मतलब हिसाब में झोल झाल कर रहे हो और खुद का पैसा बना रहे हो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लो। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी was sentenced to prison for cooking the books and committing fraud against his own company। तो जो डायरेक्टर था कंपनी का, उसको क्या हो गया, जेल भेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा था, हिसाब में झोल झाल कर रहा था, अपने कंपनी के अकाउंट से क्या कर रहा था, हिसाब में झोल झाल कर रहा था, और ये क्या है, एक फ्रॉड है। तो उसके अगेंस्ट क्या हो गया, फ्रॉड का केस हो गया। तो वो कहाँ चला गया, जेल में चला गया। कि जब आप हिसाब में झोल झाल करते हो तो उसको बोलते हैं कुक द बुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसको देख पा रहे हूँ कि ये बहुत कूल है अपने काम करने के प्रति, या फिर आपको जब वर्क फ्रॉम होम मिलता है तो आप बहुत कूल तरीके से काम करते हो। तो क्या आपके जहन में कोई इडियम आ रहा है वर्किंग से, कूल से? अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड। एक इडियम होता है कूल अबाउट वर्किंग। ठीक है, अब काम के प्रति क्या है, एकदम कूल है, मतलब आप बहुत रेडी हैं काम करने के लिए। ठीक है, काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, इसको देख पा रहे हो, बहुत सर धज के क्या है, काम करने के लिए तैयार है। हो सकता है इसके मनपसंद का काम मिले, जैसे आपको आपके मनपसंद का जॉब मिल जाएगा तो आप सुबह सुबह तैयार रहोगे काम पे जाने के लिए।
सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लेते हैं। सी इज कूल अबाउट वर्किंग इन एनी शिफ्ट। ये बहुत ही क्या है, कूल है, काम के लिए तैयार है कि कोई भी शिफ्ट में वर्क कर लेगी, क्योंकि हो सकता है वो उसका फेवरेट काम था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे ये क्या है, ककम्बर है, और ये क्या कर रहा है, एज कूल एज मी ब्रो। ठीक है, तो आपके ध्यान में कोई इडियम आ रहा है क्या ककम्बर से रिलेटेड, कूल होना? अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है फिर भी कोई बात नहीं है। तो ये इडियम एसएससी ने काफी बार पूछा है, 4 बार पूछा है, 3 या 4 बार। तो एक इडियम होता है कूल एज ककम्बर। ठीक है, ककम्बर की तरह कैसा होना, कुकुम्बर की तरह कूल होना, इसको बोलते कुकुम्बर। हम लोग तो ककम्बर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन होता है कुकुम्बर। कूल एज कुकुम्बर, नॉट नर्वस और इमोशनल, टू बी काम। क्या होना, शांत रहना, न नर्वस होना न इमोशनल होना, एकदम शांत होना, धैर्यवान होना। ठीक है, आपके आप में क्या है, धैर्य है। ठीक है, आप ना तो नर्वस हो रहे हो ना इमोशनल हो रहे, एकदम शांत हो। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, सारा फेल्ट नर्वस बट शी एक्टेड एज कूल एज ककम्बर। ठीक है, सारा तो नर्वस फील कर रही थी, ठीक है, लेकिन कैसा एक्ट की कि जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर बहुत सारा पेशेंस, एकदम काम। ठीक है, सी वॉक्ड इन एज कूल एज ककम्बर एज इफ नथिंग हैड हैपेंड। वो ऐसे चल रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, एकदम शांत से। ठीक है, टू बी काम। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हुई इस कुकुम्बर को देख के कि ये कैसा है, कूल है, इंजॉय कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी कुछ कूल से रिलेटेड ही ईडीएम है। ठीक है, तो अगर गेस कर पा रहे होगे और भी ईडीएम तो वेल एंड गुड। देख पा रहे हो इस डॉग को कितना कूल है। तो एक ईडीएम होता है कूल इट, मतलब क्या है, रिलैक्स होना, शांत रहना। ठीक है, देख पा रहे हो इस डॉग को क्या है, एकदम पूरा चिल कर रहा है, रिलैक्स है, शांत होना। कूल इट मतलब शांत होना, कोई भी चीज को आप ठंडा कर रहे हो वो चीज रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा, जस्ट कूल इट एवरीवन, फाइटिंग वॉन्ट सॉल्व एनीथिंग। सबको कह रहा है कि सभी लोग शांत हो जाइए, लड़ाई झगड़ा से कुछ मैटर सॉल्व होने वाला नहीं। ठीक है, हम लोग शांति से उस पर बातचीत करेंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हो। ठीक है, कूल इट से ध्यान रखना, इस कुत्ते को कैसे गॉगल्स लगा के एकदम इंजॉय कर रहा है कार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको ये क्या दिख रहा है, तो ये क्या है, हील। क्या है, हील। तो हिल से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई इडियम आ रहा है तो वेल एंड गुड। क्या है, हिल्स। नहीं आ रहा है फिर भी कोई बात नहीं। तो एक इडियम होता है कूल योर हिल्स, अपने हिल को क्या कर रहे हो, कूल कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप एक जगह खड़ा होके हिल को स्थिर रखे हुए हो, कूल कर रहे हो, मतलब किसी का इंतजार कर रहे हो। टू बी केप्ट वेटिंग, जब आप किसी का इंतजार करते रहते हो, अनविलिंगली वेट फॉर समथिंग और समवन। ठीक है, आपका इच्छा तो नहीं है फिर भी आप किसी का इंतजार कर रहे हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं कूल योर हिल्स, इंतजार करना, अपने हिल को ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत दूर से चल के आए होगे तो हो सकता है आपका हिल गर्म हो गया होगा, गर्मी का दिन है, अब उसको ठंडा कर रहे हो, मतलब रुक के इंतजार कर रहे हो किसी का। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लेते हैं। आई नीड द पीपल टू कूल देयर हिल्स। ठीक है, मुझे ऐसे व्यक्ति चाहिए जो क्या थोड़ा इंतजार कर सके। ठीक है, माई डॉटर नीड्स टू कूल हर हिल्स बिकॉज शी इज गेटिंग वेरी अपसेट। मेरी बेटी को चाहिए कि वो थोड़ा इंतजार करे, थोड़ा काम हो जाए। ठीक है, इंतजार करते करते काम हो जाए क्योंकि वो बहुत अपसेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपको यहां से क्या करना है, ईडियम गेस करना है। अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो फिर भी कोई बात नहीं। यहां से आपको लेना है कोप। ठीक है, कोप सेंटेंस से कुछ ईडियम बन रहा है क्या, तो एक ईडियम होता है कोप विथ, मतलब क्या है, सामना करना, किसी भी चीज को हैंडल करना। कोप विथ मतलब हैंडल करना, जब कोई भी चीज को आप हैंडल करते हो तो उसका क्या करते हो, सामना ही करते हो, तभी तो आप उस चीज को हैंडल कर पाते हो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लेते हैं। सिनोनिम्स होता है टू हैंडल, टू डील विथ, टू मैनेज। आई एम अनेबल टू कोप विथ स्ट्रेस
आई डोंट नो हाउ टू रिलैक्स। तो मैं स्ट्रेस से डील नहीं कर पा रहा हूं, उसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि कैसे रिलैक्स करना है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास इमेज है और आपको बताना है इसके लिए सही सही अप्रोप्रिएट ईडियम या फ्रेज। वन हु इमिटेट्स अनदर क्लोजली, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की नकल करता है। ठीक है, हिंट आपके लिए ये पिक्चर है, ये क्या है, कैट्स है। और आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि कौन सा ईडियम या फ्रेज है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले क्लास को, जिनको भी ईडियम बहुत ही अमेजिंग वे में पढ़ना है यूजिंग पिक्चर टेक्निक्स। ठीक है, जिनको मजे मजे में सारे ईडियम सीखने, उनको जरूर से जरूर आप शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कुछ नया लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।